मरते मरते क्यों बचा ये बंदा। दोस्तों आजकल लोगों के ऊपर बॉडी बिल्डिंग का ऐसा जुनून सवार है कि जिसे देखो वही सिक्स पैक्स एप्स बनाकर घूम रहा है। हालांकि कुछ लोग लड़कियां पटाने के लिए बॉडी बनाते हैं तो कुछ लोगों के ऊपर अपना भौकाल जमाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं और इसी के चक्कर में लोग घंटों जिम में एक्सरसाइज करके पसीना बहाते हैं। पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आपको फिट और एक्टिव बनाने वाली एक्सरसाइजेज आपकी जान की दुश्मन बन सकती हैं? जी हाँ, अगर लोग कुछ ज्यादा ही कूल बनने के चक्कर में अपनी औकात से ज्यादा काम करने लगते हैं जिसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। अब ये होता कैसे और किस तरह एक्सरसाइज हमारी जान की दुश्मन बन जाती है, इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों जब हम बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्से को मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। कभी पुशअप तो कभी पुलअप और कभी बेंच प्रेस। इन सभी एक्सरसाइज को करने का अपना एक अलग तरीका होता है। पुशअप और पुलअप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जब बात बेंच प्रेस की आती है तो ये एक तरह की ऐसी एक्सरसाइज है जिससे चेस्ट को फुलाकर और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में बेंच के ऊपर लेटकर बारबल को हाथों की मदद से चेस्ट की ताकत लगाकर ऊपर उठाया जाता है और फिर नीचे किया जाता है। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से चेस्ट को सही आकार तो मिलता है, लेकिन इसे गलत तरीके से किया जाए तो आकार तो छोड़िए क्या क्या बिगड़ेगा इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा इस क्लिप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्यों होश उड़ गए ना? असल में दोस्तों जिस शख्स को आप यहाँ पर बेंच प्रेस करते हुए देख रहे हैं ना, इसका नाम है रयान क्राउले। ये एक दिन भाई साहब अपने पावर लिफ्टर दोस्त के साथ बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर रहे थे। शुरुआत में तो उनको देखकर लगा कि ये कर लेंगे, लेकिन तभी अचानक से इनकी चेस्ट में उसकी मसल में इतना तेज दबाव पड़ा कि इनकी मसल टेयर हो गई, यानी कि इनकी मसल फट गई। और जब ऐसा हुआ तो भाई हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि इतने भयानक तरीके से किसी की मसल फटना कोई मामूली बात नहीं है। ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि रयान क्राउले उसी टाइम बेंच के नीचे गिर गए और दर्द से चीखने लगे। अब इस हादसे के तुरंत बाद जब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इनका ये हाल अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाने की वजह से हुआ है। जी हाँ, ये मस्कुलर सा दिखने वाला इंसान अंदर से खोखला हो सकता है। इसका अंदाजा आप इस हादसे को देखकर बाद में लगा ही सकते हैं, क्योंकि रयान क्राउले की बॉडी भले ही जबरदस्त थी, लेकिन इनकी बॉडी में ताकत आधी भी नहीं थी, तभी तो इनका आज ये हाल हो गया। असल में दोस्तों जब कभी भी बेंच प्रेस करते हैं ना तो इसका सीधा प्रभाव चेस्ट पर पड़ता है और चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो हमारे हाथ की बड़ी हड्डी ह्यूमर से जुड़ी होती हैं और यही वजह है कि हम अपने हाथों को पूरा 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। इसीलिए जब किसी भी कारण से चेस्ट पर जोर पड़ता है तो उसका असर हाथ की हड्डी पर भी होता है। जहां हाथ की हड्डी और चेस्ट की मसल्स का जो जुड़ाव होता है वो टूट जाता है और तब जाकर इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, एक रस्सी की दोनों साइड भारी भरकम चीजें बांध दी जाएं और दोनों ही तरफ से उसको खींचा जाए तो जाहिर सी बात है कि रस्सी बीच से टूट जाएगी। ठीक ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। जब रयान क्राउले ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भारी वजन उठाया तो उनके मसल्स पर दबाव पड़ा और मसल टेयर हो गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी इस तरह का हादसा होता है तो जिस तरह की मसल फटी होती है ना, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं और कभी कभी तो चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं कि इसे ठीक करने के लिए सर्जरी तक करानी पड़ती है, वरना अंजाम बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। इसलिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि जब नॉर्मल इंसान खुद को सुपरमैन समझेगा और हवा में उड़ने की कोशिश करेगा तो उसका जमीन पर गिरना तो लाजमी है। और यहाँ तो रयान क्राउले ने एक बॉडी बिल्डर था जो कि वो पावर लिफ्टर नहीं था जो कि इतना भारी वजन उठा ले। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों इसमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि ब्रूस ली और सलमान खान में। अब सलमान खान की बॉडी तो माशाल्लाह है, जिसे देखकर लोगों ने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन अगर आप वहीं ब्रूस ली को देखेंगे, उसकी बॉडी को देखेंगे तो इनकी बॉडी फलावदार होने की जगह मजबूत है। तभी तो ब्रूस ली अपने एक अटैक से सामने वाले को चारों खाने चित कर सकते थे। लेकिन अगर सलमान खान या फिर दूसरे बॉडी बिल्डर वगैरह को ब्रूस ली की तरह फाइट करने के लिए कहा जाए तो भाई ये उनके जैसी फाइट दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे। और ठीक ऐसा ही अंतर होता है बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में। एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को आकर्षित दिखाना चाहता है, उसी हिसाब से वो एक्सरसाइज भी करता है ताकि उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक पावर लिफ्टर धीरे धीरे अपनी मसल्स को बिल्ड करता है ताकि उसकी बॉडी में सिक्स पैक्स आए या ना आए, लेकिन उसके शरीर की हर एक मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक पावर लिफ्टर का असली काम वजन उठाना होता है, जिसके लिए उनकी मसल्स का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि पावर लिफ्टर धीरे धीरे अपनी द्वारा की जाने वाली
एक्सरसाइज के डोज बढ़ाते हैं, ना कि एक साथ खूब सारी एक्सरसाइज करके हफ्ते भर आराम करते हैं। ये हर रोज रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज को और भी ज्यादा मुश्किल करते जाते हैं ताकि इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। और यही कारण है कि अगर आप एक दुबले पतले पावर लिफ्टर को 100 किलो वजन उठाने के लिए कहेंगे तो वो बड़े आराम से उठा लेगा, लेकिन अगर आप एक जायंट बॉडी बिल्डर को वही वजन उठाने के लिए कहेंगे तो उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। और रयान क्राउले का भी कुछ ऐसा ही हाल था। प्रोफेशनल तौर पर तो ये एक बॉडी बिल्डर थे जिनका काफी शानदार बॉडी है, लेकिन इन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही तेज मार खान समझकर एक पावर लिफ्टर की तरह 220 किलो का वजन उठाने की कोशिश की, वो भी अपने चेस्ट के बलबूते। अगर ये वजन अपने हाथों से उठाते एक बार समझ में आ जाता, लेकिन चेस्ट के सहारे इतना भारी वजन उठाना एक बॉडी बिल्डर के लिए आसान काम नहीं है, इसीलिए आज ये अंजाम भुगत रहे हैं। ऐसे में जब कभी भी फ्लैट या फिर इंक्लाइंड बेंच प्रेस मारें तो कंधे और चेस्ट का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारे कंधे काफी नाजुक सिचुएशन में होते हैं जो कभी भी चोटिल हो सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का जॉ रोटेटर कफ कमजोर होता है उन्हें चोट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल रोटेटर कफ होते हैं ना, जैसे कि इंफ्रास्पेंटनस और टेरेस माइनर, जो हमारे हाथों को बाहर की तरफ रोटेट करवाते हैं, अगर ये दोनों कमजोर हो जाते हैं तो फ्लैट बेंच प्रेस सही तरीके से इंसान मार ही नहीं सकता। एक और पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। असल में जिन लोगों के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं उन्हें फ्लैट बेंच प्रेस लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि फ्लैट बेंच प्रेस मारते टाइम जब वो बारबल नीचे लाते हैं तो उनके एल्बो काफी नीचे आ जाती है, जिससे बारबल उनके चेस्ट पर छूने लगती है और फिर उस व्यक्ति का पैक खिंच जाता है। खिंचे हुए पैक पर रेजिस्टेंस के तौर पर वो व्यक्ति भार पकड़े रहता है, तो मसल के फटने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, यही सब वजह है कि मेडिकल साइंस भी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है ताकि इस फील्ड में और भी अच्छे तरीके से काम हो सके और कम से कम लोगों को एक्सरसाइज करते टाइम चोट लगे, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर किसी ना किसी बॉडी से जुड़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं। अब हर बार उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल सही तरीके से हो ये जरूरी तो नहीं है, जिस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही है और फिर उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इन दिक्कतों से निकलने के लिए ही मेडिकल साइंस अब इस फील्ड में भी काम करने में लगा हुआ है ताकि लोगों को एक्सरसाइज करते टाइम इंजुरीज का सामना कम करना पड़े, वरना हल्की सी चूक बॉडी बिल्डर्स की पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। कई बार तो बिल्कुल हार्डकोर एक्सरसाइज करने के कारण होने वाली इंजुरीज की वजह से बॉडी बिल्डर्स को बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ गई, और आज इस चीज का जीता जागता उदाहरण है 23 साल के रयान क्राउले। वैसे तो ये खुशकिस्मत थे कि इतनी भयानक मसल टेयर होने के बावजूद ये बच गए और सर्जरी की वजह से अब ये धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं है जब ये पूरी तरह से ठीक होकर वापस से बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में तहलका मचाने पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर किसी की किस्मत रयान क्राउले की जैसी बिल्कुल नहीं होती। इतनी भयानक चोट लगने के बाद दर्द ये सह लें और वापस से अपने प्रोफेशन में जुट जाएं, ये सब बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जहां उन्हें कभी न कभी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप अगर फ्यूचर में एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या फिर खुद को फिट रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर न डालें, वरना अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है और क्या आपको भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है? अपने बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।